हैं हम औरतों के सिर पे। आज़ादी मिली है सबको, मगर शायद कहीं औरत को आज़ादी देना भूल गया है ये समाज। औरत शादी से पहले माँ बाप की बंदिशों में, माँ बाप की कैद में, और होना ज़रूरी भी है। माँ बाप ना हो तो उस प्यारी सी गुड़िया को कोई जीने नहीं देगा, और शादी के बाद ससुराल में। मगर कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी है कि हम अपनी आज़ादी के चक्कर में, या हमें आज़ादी जो नहीं मिल पाई, हम अपनी जीवन को खुलकर नहीं जी पाए, वो समाज की वजह से। क्योंकि समाज इतना गंदा है, इतना गंदा है कि अकेली औरत को, अकेली लड़कियों को कहीं जीने ही नहीं देगा। हमारे भारत में तो बहुत ज़्यादा मतलब औरतें सेफ ही नहीं हैं। घर से 2 मिनट को भी अगर कहीं बाहर निकलती हैं तो बहुत बुरा हाल है आज के टाइम में। और अपनी बच्चियों को तो स्पेशल मैं कहती हूँ कि कभी किसी के कोई अपना सगा भी हो ना, चाचा ताऊ फूफा मामा कोई भी हो, अपनी बेटियों को भाई बहुत संभाल के रखो। किसी के हाथ मत भेजो, किसी के पास मत छोड़ो। स्कूल भेजना और स्कूल से लाना एक औरत का धर्म कर्म है। अपनी बच्चियों को स्कूल से लेकर आओ। किसी पे विश्वास मत रखो, ना वैन वाले पे, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी। क्योंकि घर के काम चाहे देर में हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे, मगर बच्चों की रक्षा एक माँ के और एक पिता के हाथों में है। जो माँ बाप अपनी बच्चों की केयर करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि स्वतंत्रता मिली सबको, समाज को, हर एक लोगों को, मगर समाज की गंदी सोच और गंदे इरादे हम औरतों को कभी आज़ादी दे ही नहीं पाए। आज जो बात है वो है स्वतंत्रता दिवस से है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो है 14 अगस्त का। तो आज जो है कल के दिन जो है हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 80 साल हो जाएंगे। और इन 80 साल में औरतें उड़ना तो बहुत कुछ चाहती हैं, पढ़ना लिखना चाहती हैं, मगर बाहर का समाज जो है वो बहुत गंदा है। जिनकी लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी जगह जा रही हैं, अच्छी बात है, मगर समझदारी और चालाकी बहुत ज़रूरी है। आजकल अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाओ, लड़का हो चाहे लड़कियां हो, एक एक चीज़ बताओ कि गुड टच और बैड टच। अपने बच्चों को आपको कैसे सेव करना है, कैसे बाहर के लोगों से बचाना है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है भाई। और फ़िलहाल जो है घर के कामों से ही मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है। घर के काम, घर के काम, घर के काम। भाई कोई दिन जो है मेरी लाइफ में कभी चैन का आएगा कि नहीं आएगा, सब औरतों के साथ ऐसे होता है। और मुझे कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है काम करना, और कभी कभी मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ कि ऐसे लगता है आज क्यों काम करना है, आज कहीं छुट्टी क्यों नहीं मिलती। तो ये दिन में 50 बार ऐसे मूड स्विंग होते हैं, खुश होती हूँ, सैड होती हूँ। ह्यूमन नेचर है भाई। और इसी के साथ जो है आज घर का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। मुझे कुछ ऐसे लग रहा था कि आज मैंने कुछ मिस कर दिया है, क्या करूं क्या करूं। क्योंकि कभी कभी ना आप हर एक चीज़ के लिए इतना पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सारी सोच आती रहती है दिमाग में। जैसे मेरे दिमाग में बहुत बार कुछ अच्छा आता है, कुछ बुरा आता है। अब मैं आपको ना बता नहीं सकती वो क्या चीज़ है, मगर कभी बताऊंगी अगर हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें इधर नहीं बता सकती मैं। बहुत सारी चीज़ होती है। यूट्यूब को संभालना बहुत बड़ी बात है भाई। यूट्यूब पे आपको पता है कोई आपका खास भी आपका ब्लॉग देख सकता है, तो बहुत सोच समझ के बातें बोली जाती हैं। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ बोल भी देती हूँ तो बाद में कोई मेरे को बोलता है भाई तूने ऐसे बोला, ऐसे बोला, तो लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ जो होता है ना, थोड़ा सा मुझे एक होता है ना कि आज़ादी, मैं अभी फिर वही वाली बात है, एक आज़ाद होके जो है मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि हर जगह बाउंड्रीज बनी हुई हैं मेरे चारों तरफ। मुझे जो है सबका डर भी रहता है कि किसी को कोई बात ऐसी बुरी ना लग जाए। घर परिवार की बातें होती हैं, हर एक समस्या जो होती है ना कि क्या, मतलब घर की बातें, घर से बाहर अगर निकलें तो फिर वो एक औरत के लिए भाई पता है, जो औरतें ससुराल में रह रही हैं, परिवार के अंदर रह रही हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट कोई नहीं, आज काम थोड़ा सा हो गया था तो मेरे को आज मंदिर भी साफ़ करना था, बट मैंने मंदिर नहीं करा साफ़, क्योंकि मेरी हेल्पर आ गई थी। क्योंकि हेल्पर आ जाती है ना, फिर हॉल वगैरह साफ़ हो जाता है, तो मैं फिर सोचती हूँ यार गंद ना हो।
तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। फ़िलहाल मंदिर की जो ये कैबिनेट है मैंने इसको क्लीन कर दिया, थोड़ा सा मैसी हो रही थी। हाँ, तो कल एक कमेंट आया था निधि जी का। हेलो निधि, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आपने मेरे से पूछा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं बताऊँ कि मैंने कैसे वेट कम करा है। वेट कम करने की अपनी, देखो आपकी बॉडी फिट रहेगी ना, आप तभी जो है सबका ध्यान रख पाओगे, सबकी केयर कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुद ठीक नहीं हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। एक जो होता है ना बॉडी में हेल्थ इशू जो होता है 35 और मेन 40 के बाद तो आपको आने ही आने हैं। आपको हार्मोन्स प्रॉब्लम होगी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी, आपको पीसीओडी, आपको शुगर, हर एक चीज़ की जो बीमारी है ना, क्योंकि 40 के बाद जो होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत जल्दी जो होता है ना, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो हम पहले बचपन में हम इतना इतना खा लेते थे भाई, कोई फैट नहीं चढ़ता था, इतना सा भी फैट नहीं चढ़ता था। हम खूब एक्सरसाइज कर, मतलब खूब भागा दौड़ी, सोते भी नहीं थे भाई दिन में। बट अब क्या है, अब दिन में भी सोना है हमें हमें और खाना भी है हमें, और हमारे शरीर जो है, हम कुछ भी खा रहे हैं ना वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जो है ना स्टोर होने लग जाता है। और पहले क्या था कि बॉडी बहुत एक्टिव होती है जवानी में, थोड़ा सा जवानी में आप कुछ भी खाओ सब चीज़ डाइजेस्ट है भाई, इतनी उछल कूद, और काम करने में भी मन लग रहा है, हर एक चीज़ का ना एक अलग इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अब उस एज पे आ गए हो जहाँ आपको अपने शरीर पे ध्यान देना है। देखो सबसे पहली बात तो आपके शरीर के अंदर से जब तक पसीना नहीं निकलेगा, आप घर के काम कितने मर्जी कर लो। कभी सुना है कि कोई घर के काम करके पतला हुआ है? भाई कोई नहीं हुआ। घर के काम आप चाहे जितने मर्जी कर लो, बट जब तक आप अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आप स्लिम नहीं होगे। तो ये था एक छोटा सा जो है, एक मैंने टॉपिक बताया कि आपको एक तो मुंह पे अपना जिप लगाना है, ऑयली चीज़ नहीं खानी है, सफ़ेद चीज़ें हैं जैसे आलू, आटा, मैदा, और बहुत चीज़ों को आपको परहेज़ करना है। और जितना हो सके इंटरमिटिंग फास्टिंग शुरू कर दो भाई, बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। मैंने भी इंटरमिटिंग फास्टिंग शुरू करी है 16 घंटे की, और मेरा रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है, मैंने क्या अचीव करा है। और निधि आपको भी मैं बताऊंगी, आपको अगला जो व्लॉग आएगा ना वो आपके लिए पूरा प्रॉपर जो है डाइट प्लान बताऊंगी, उसमें आपको क्या क्या खाना है और कैसे कितने घंटे आपको जो है भूखा रहना है। आज अच्छा, ये तो हो गया हमारा बॉडी के बारे में, और थोड़ा सा अपनी सुंदरता पे भी ध्यान दो भाई, घर के काम तो होते रहेंगे। आज मैं अपने बालों में लगा रही हूँ हेयर मास्क, जो हम मार्केट से बहुत महंगे महंगे खरीद के लाते हैं ना, तो सिर्फ सस्ता सा ये है, घर में बनाओ और अपने बालों को बहुत अच्छे से जो है अपने बाल अच्छे से केयर करो। इस तरीके से जो भी आपका ये डेड हेयर निकलेंगे ना, इनको पहले हटा लो वरना आपको प्रॉब्लम करेंगे। और फिर आपको इस पेस्ट को अपने बालों पे लगाना है। इससे आपके देखो कितने बाल हेयर फॉल हो रहा है मेरा, क्योंकि ये सीजनिंग है, बरसात। तो गाइज़ ये जो मैंने मास्क बनाया है ये बिल्कुल सिंपल सा, इसके अंदर मैंने जो है दही ली है 2 चमचा, और एक केला लिया है, और इसमें एलोवेरा जेल डाला है। अब इसके बाद जो है इसको आपको अपने बालों में लगाना है। बालों को अच्छे से धोने हैं एक दिन पहले, और धोने के बाद आप जो है नेक्स्ट डे अपने इन बालों पे लगाओगे, और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है ये। और इस तरीके से आप जैसे जैसे लगाओगे ये देखो बाल आपके एकदम शाइन मारेंगे। और हाँ, एक चीज़ है, इससे आपके बाल जो है लंबे भी होंगे। मैं पहले मेहंदी लगाती थी, मेहंदी से बहुत फ़र्क था, बट अभी मैंने जो कलर लगाया है ना, अभी मैं एक बार और कलर लगाऊंगी क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना वो जीना चाहती हूँ, मेरा मन है। मैंने सबको देखा कलर लगा के बहुत अच्छे लगते हैं, तो हाईलाइट वगैरह करवाया। अब जो है मैं करवाऊँगी कलर वो पूरा पूरा, मतलब ओवरऑल सारे सारे बालों पे करवाऊँगी। तो इसी वजह से जो है मैं अभी फ़िलहाल मेहंदी नहीं लगा रही। तो मेहंदी मैंने कई साल लगाई थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है हैवी थे, बालों में मैं बहुत सारी चीज़ें लगाती थी। तो इसको आपको बैटर जो मैंने बनाया है इसको बिल्कुल अपने बालों में लगा लो इस तरीके से, और आपके बाल सिल्की होंगे, शाइन करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इस तरीके से लगाया है, आप लोग देख सकते हो। और इसको कम से कम 2.5-3 घंटे लगाने के बाद आप इसको छोड़ दें, फिर हेयर वॉश करोगे तो उसके बाद आपके बाल एकदम सिल्की एंड स्मूथ दिखेंगे आपको।
भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ये मैं पहले लगाती थी और अभी काफ़ी टाइम से तो मैं इतनी व्यस्त हो गई, मैंने अपने बालों पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपनी स्किन पे ध्यान देना छोड़ दिया। तो अभी मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा स्किन पे जो मैं करती हूँ वो दिखाऊंगी, और जो भी मैं नॉर्मल अपने लिए करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब